भारतीय भूगोल विश्व भूगोल का चक्रवात चैप्टर है। चक्रवात इसको अंग्रेजी में साइक्लोन कहा जाता है। सामान्यतः निम्न दाब से केंद्र होता है जिसके चारों ओर सकेंद्रीय समवायुदाबीय रेखाएं विस्तृत होती है। केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायुदाब बढ़ता है जाता है, फलस्वरूप परिधि में से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। दाब जब बढ़ जाएगी तो जिधर दाब कम होगी वहाँ हवा दाब बढ़ने के कारण हवा ऊपर चली जाएगी। उसको भरने के लिए आसपास की परिधि से उसको वायु आकर घेरती है, उसे ही चक्रवात कहते हैं। देखिए ये जो केंद्र है इसमें इधर से इधर, इधर से इधर सब आके इसको घेरने लगती है, ऑल्सो चक्रवात इसी को कहते हैं। ठीक है, समझ गए? देख लिए फोटो में। अब बताते हैं इस प्रकार पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर उभयंतर कुंडलित होती है, स्प्रिंकल विंड्रोल होती है, जिससे हवा चक्रवात के केंद्र के अभिसारी होती है। चक्रवाती परिसंचरणा में वायु की दिशा का प्ररूप दोनों गोलार्धों में भिन्न भिन्न होता है। देखिए दोनों गोलार्ध में अलग अलग होता है। चक्रवात में वायु प्रवाह की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। देखिए पृथ्वी का दो गोलार्ध है, ऐसे ही इसको यहाँ से काट दिए तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध हो गया इसको। तब यहाँ पूछ कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में जो है ये घड़ी की सुई की दिशा में होगा। घड़ी चक्रवात जब चलेगा तो इस तरह से चलेगा, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे चलेगा। ठीक है, इस तरह से। दक्षिणी गोलार्ध में है यही बात जो है उल्टा चलेगा। दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये इस तरह से चलेगा, इस तरह की, समझे? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चल रहा था और उत्तरी गोलार्ध में हवा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में और अनुकूल चलती है। ठीक है, देखिए कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलती है। समझे? घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी यदि जो ऐसी चल रही है तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है? तो उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से चलेगी, इस तरह से। आप समझिए, फिर से समझिएगा इसको। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। जैसे हम लोग को तरफ घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलेगी। ठीक है, अनुकूल होती है। चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार के वायु दाब राशियाँ होती हैं। तापक्रम के कारण मौसम में अनेक अनियमितता आती है। चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग मंद हो जाता है, वायुदाब गिरने लगती है, पछाव या पछाव स्तरीय मेघ छा जाता है। उष्ण वाताग्र के आने पर वर्षा आरंभ हो जाती है, और चूँकि इस वाताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, अतः वर्षा मंद गति से होती है। इस चक्रवात के गुजर जाने पर उष्ण वातावरण का आगमन होता है और मौसम में अचानक एवं तीव्र परिवर्तन होता है। वर्षा रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर शीत वृत्तांत आता है। पहले देखिए उष्ण आ जाएगा, उष्ण आ जाएगा, उसके बाद फिर शीत आ जाएगा, फिर शीत वृत्तांत आएगा, जिसके साथ तापक्रम गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगती है, आकाश पुनः मेघ से आच्छादित हो जाता है, मेघ से घेर लेता है फिर से, तथा वर्षा आरंभ हो जाती है। अशीत वाताग्र के क्षेत्र में चूंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, अतः इस भाग को मूसलाधार बारिश होता है, परंतु यह अल्पकालीन होता है, मतलब थोड़े समय के लिए होगा। कम विस्तृत और तड़ित झंझनाहट होती है। तड़ित मतलब बज्जर जो कहते हैं ना, ये बिजली चमकना, बिजली कड़कना, वही तड़ित है। तड़ित झंझनाहट होती है। शीत वाताग्र से गुजर जाने पर शीत वृत्तांत का आगमन होता है, इससे आकाश मेघ रहित हो जाता है। ठीक है, अवस्थिति के आधार पर चक्रवात को दो प्रमुख प्रकारों को विभक्त किया गया है: उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, इंग्लिश में उभयनिष्ठीय क्षेत्र है, करक एवं मकर रेखा के बीच के मध्य में पाया जाता है। देखिए हम बताते हैं इसमें करक और मकर रेखा के बीच में। देखिए ये करक है, ये देखिए उष्णकटिबंध, ये जो विषुवत रेखा हो गया, इधर करक और इधर मकर रेखा, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, इसके बीच में जो उष्णकटिबंधीय चलेगा, समझे? और शीतोष्णकटिबंधीय जी इसके बाद के इधर और इधर वाला में शीतोष्णकटिबंधीय चलता है।
ठीक है। मकर रेखा उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है अलग अलग देशों में। इसे उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, चीन में टाइफून कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। अब भारत में इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो भारत में इसे हम लोग चक्रवात के नाम से जानते हैं। हम लोग सीधा चक्रवात को चक्रवात ही बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बृहद मैदान के क्षेत्र में ध्रुवीय ठंडी वायुदाब राशियाँ जो होती है उसे, कहाँ जा रहे हो भाई, सीधा रहो, हाँ, मैक्सिको की खाड़ी की गर्म आर्द्रता उष्णकटिबंधीय वायुदाब राशि से मिलती है। मिलने से भयंकर चक्रवात का विकास होता है जिसे टार्नेडो कहा जाता है। तो कहेगा कि टार्नेडो कहाँ कहा जाता है, तो ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय ठंडी मैक्सिको के क्षेत्र में टार्नेडो कहा जाता है। टार्नेडो प्रभावी वृहद मैदानी भाग है, टार्नेडो एली, ठीक, के नाम से प्रसिद्ध होता है। इस टार्नेडो एली को मुख्यतः मिसिसिपी, मैसूरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित होते हैं। देखिए ये सब राज्य के नाम हैं जो मैक्सिको में पाए जाने हैं। कंसास है, नेब्रास्का है, ये सब राज्य में शामिल होता है। टॉर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं उष्णोष्ण कटिबंधीय में आते हैं, परंतु कैरिबियन सागर और अमेरिका क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र होता है। फुटिजा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। देखिए पूछता है कि किसका उपयोग करेंगे, टॉर्नेडो को जो हम लोग मापेंगे तीव्रता कितना तेज था, तो फुटिजा स्केल से मापा जाता है। फिर भी यही क्वेश्चन होगा। तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण उसके वैज्ञानिक तेतुया थियोडस ने किया था। तेतुया थियोडस ने इसका नाम दिया था फुटोजा स्केल, अपने नाम पे रख दिया। तेतुया थियोडस, फुटोजा नाम था। उन्होंने जापान एवं अमेरिकी नागरिक प्राप्त था। हरिसेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यह उत्तरी अमेरिका में चलता है। उष्णकटिबंधीय है, उत्तरी अमेरिका में चलता है। अभी जो भी पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ रहे हैं। टेक्सास, मैक्सिको और फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्र में वेस्ट इंडीज को प्रभावित करता है। कौन सा, ये हरिसेन। और साफिरी सिम्पसन मापक इसका जो इकाई है का उपयोग करके हरिकेन को द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। इसका साफिर सिम्पसन जो है इसका मापन करते हैं। टाइफून भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। मतलब कि ये देखिए भारत हो गया, ये भारत है, तो यहाँ के बाद से इधर होता है, क्योंकि 98 डिग्री तक तो भारत ही है, तो इसके बाद वाला अक्षांश में होता है इसका, ठीक है, देशांतर में होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आयला, थाने एवं नीलम ने भारत के प्रभावित किया था। आर्कटिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसके द्वारा म्यांमार के व्यापक तबाही हुई थी वहाँ। अब देखिए शीतकटिबंधीय चक्रवात पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पढ़ लिए। शीतकटिबंधीय चक्रवात में है मध्य अक्षांशों के वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब के कारण यह गोलार्ध अंडाकार भी आकार की घाटी से होती है, जिसके आकार से लो गर्त या टर्फ कहा जाता है। शीतोष्ण चक्रवात के लहर चक्रवात या विक्षोभ कहते हैं। इन चक्रवातों को क्षेत्र 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, जहाँ पछुआ हवाएं भी प्रभावित करती है। ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है। प्रति चक्रवात वृत्ताकार कम दाब रेखाओं द्वारा घिरी हुई वायु का ऐसा क्रम है जिसके केंद्र के वायुदाब उच्च होता है तथा बाहर की ओर घटता है। इस कारण हवाएं केंद्र के परिधि की ओर से बाहर निकल के चलती है। देखिए प्रति चक्रवात जो है चक्रवात का उल्टा है। इसमें क्या अंदर जा रहा था, सब ऐसे अंदर जा रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ से निकल के सब बाहर जाएगा प्रति चक्रवात में सब बाहर की ओर दाब लगाते हैं, क्योंकि बाहर के दाब कम होता है। प्रति चक्रवात में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई में के दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत में। और चक्रवात में क्या था, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में उत्तरी गोलार्ध में चलता था, है ना।
चक्रवात में मौसम साफ होते हैं तथा हवाएं मंद गति से चलती है। उष्णकटिबंधीय अक्षांश में दक्षिणी अटलांटिक एवं दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। कहाँ कहाँ नहीं होते तो पूछ देगा, दक्षिण अटलांटिक पे नहीं होता है, दक्षिण पूर्वी प्रशांत में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। का प्रमुख कारण के समुद्री पृष्ठ पर ताप निम्न है। यहाँ के समुद्री पृष्ठ जो है, समुद्र के जो पृष्ठ है उसका ताप निम्न है, कम है। बैरोमीटर के पारे के तल अचानक गिरने लगे। अच्छा, पूछ देता है कि अचानक गिर गया तो क्या होगा। जैसे बैरोमीटर है, इसमें पारा भरा रहता है, यहाँ 7 पर आना चाहिए, अचानक नीचे चला है धड़ाम से, तो समझ लेना चाहिए कि इसमें क्या होगा, तूफान, आंधी तूफान आने की संभावना है। अचानक गिरने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि तूफान आने वाली है, ये बात इसमें कहा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कथनों में से विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र के वतापिक उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री कम होता है। कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है। ये केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र के वतापिक उत्पन्न कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होता है। हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोही होता है। क्या है इसका आंसर, तो इसका दोनों को दोनों सही है, दोनों उत्तर एक दूसरे की व्याख्या भी सही करवा रहा है। चक्रवात में दिए गए चित्र में ABCD रेखांकित किया गया है। भारी मूसलाधार अल्पकालिक त्वरित झनझनाहट वर्षा कौन कौन सा होगा, तो इसमें कह रहा है कि डी नंबर होगा। डी क्या है, तो डी में देखिए यहाँ पे दिखाया है। चित्र देख के पहले इसको जो IAS में आता था 1999 98 समय, उसमें चित्र देख के ही आंसर बनाना पड़ता था। टॉर्नेडो बहुत ही प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है। टॉर्नेडो कहाँ उठेगा, कैरिबियन सागर में उठता है। निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंधित करेंगे, तो ये क्या, USA में टॉर्नेडो को देखेंगे हम लोग। टाइफून को कहाँ देखेंगे, चीन में देखेंगे। चक्रवात हम यहाँ देखेंगे, भारत में देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में टॉर्नेडो एली कहा जाता है। टॉर्नेडो को एली कहा जाता है, मिसिसिपी के मैदान में एली कहा जाएगा इसको। ठीक है, टॉर्नेडो एली के मुख्यतः देखा जाएगा मिसिसिपी के मैदान में। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। कौन मापक है इसको, फुटजा स्केल। हाँ, फुटजा आविष्कार किया था इसको। हाँ, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है, तो टाइफून से होता है कौन, चीन। अभी बोले थे टाइफून चीन। 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में इसका ये उत्पन्न होता है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलो मिलान कर देते हैं इसको। भारत में तो चक्रवात ही कहेंगे इसको, ठीक है। चीन में टाइफून कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में विली कहेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहेंगे। अच्छा, मिलान नहीं किए, चलिए मिलाते हैं। सॉरी, फिर से नहीं चलेगी, चलिए मिलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो विली कहेंगे। चीन में क्या कहेंगे, टाइफून कहेंगे। भारत में क्या कहेंगे, चक्रवात। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहा जाएगा। ओके।